हेलो बच्चों। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, है ना। हमने इसे प्रीवियस वीडियो में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के ऊपर पढ़ा था, मतलब ऑटोट्रॉप्स के ऊपर पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पे हम हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है वो डिपेंड करता है फुलफिलमेंट्स ऑफ डिमांड्स। ठीक है, मतलब फुलफिल फूड डिमांड्स, जैसे जैसे टाइप की डिमांड होगी उस टाइप से हेट्रोट्रॉप्स वर्क करते हैं। जैसे कि इनके 3 टाइप्स होते हैं जिनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है सर। तो सबसे पहले इसका जो टाइप होता है वो होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब ये होलोजोइक न्यूट्रिशन मतलब क्या? जो होलोजोइक, होलो मतलब पूरा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि ऑर्गेनिजम्स फीड बाय इंजेस्टिंग होल फूड। ठीक है, मटेरियल मतलब पूरा होल फूड मटेरियल को वो डाइजेस्ट करते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो फूड इज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब इनसाइड द एनिमल बॉडी। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो फूड होगा वो एब्जॉर्ब भी होगा और एब्जॉर्ब भी होगा और डाइजेस्ट भी होगा। इसके अंदर आते हैं हर्बीवोरस प्लांट, हर्बीवोरस एनिमल्स और कार्निवोरस और ओमनीवोरस। ठीक है, हर्बीवोरस वो होते हैं जो काउ, गोट और डियर, मतलब जो कि आपके हर्ब्स वगैरह होते हैं या घास घास वगैरह खाते हैं, ग्रास वगैरह खाते हैं। कार्निवोरस होते हैं जो ओनली फ्लैश खाते हैं, जैसे लॉयन और टाइगर हो गए। और ओमनीवोरस होते हैं जो ग्रास भी खा लेते हैं और आपका फ्लैश भी खा लेते हैं, जैसे ह्यूमंस हो गए या डॉग हो गए। ठीक है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन जानते हैं बच्चों। अब सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन जो होता है उसको हम लोग जो इसके अंदर आते हैं, जो फॉल करते हैं इस कैटेगरी में, उनको हम लोग बोलते हैं सेप्रोट्रॉप्स। अब जो ये ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये डेड एंड डिकेइंग मैटर को खाते हैं और उसी को वो डाइजेस्ट करते हैं एक्सटर्नली। ठीक है, और जो एब्जॉर्ब उनका न्यूट्रिएंट्स होता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। इसके अंदर एक फेमस एग्जांपल है फंगी का, जो ज़्यादातर सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में फंगी का एग्जांपल दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई रोटी अगर आप बाहर रखते हैं या कोई ब्रेड, तो उसके ऊपर मोल्ड लग जाती है जिसको हम राइजोप्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे मशरूम, जैसे मशरूम के अंदर देखा जाए या ईस्ट के अंदर देखा जाए, तो सब सब सेम टाइप का न्यूट्रिशन पैटर्न फॉलो करते हैं जिसको हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉप्स। इसके अंदर एक और एग्जांपल है जिसको नाम बोलते हैं ई कोलाई बेसिकली बच्चों, इसका नाम पूरा अगर देखा जाए तो इसका नाम है ईस्चेरिचियाई कोलाई, और ये एक बैक्टीरिया है और इसका भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो सेप्रोट्रॉप्स है, मतलब सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन है। तीसरा जो आता है उसके अंदर हम पढ़ते हैं पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं उनको हम बोलते हैं पैरासाइट्स। ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये डिराइव करते हैं न्यूट्रिशन को प्लांट से और एनिमल से विदाउट किलिंग देम। मतलब क्या, ये एक टाइप का होस्ट बना लेते हैं सामने वाले को, जैसे प्लांट्स को या एनिमल को। यहाँ पे दूसरे पॉइंट में मैंने लिखा भी है कि ऑब्टेन न्यूट्रिशन बाय लिविंग ऑन अदर इनसाइड द होस्ट। मतलब क्या, ऑन या इनसाइड, मतलब अंदर भी बैठ सकते हैं और आपके ऊपर भी बैठ सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए टेपवर्म, लाइस, टिकस। अब लाइस का एग्जांपल यहाँ पे ये है बच्चों कि आप देखेंगे कि आपके बाल में जू हो जाती है, तो जू इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। आपके बाल पे रहता है, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, आपको मारता नहीं है और अपना भी काम कर रहा है। इसके अंदर एक और एग्जाम्पल आता है बच्चे जिसका नाम है लाइकन। लाइकन भी एक टाइप का पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अगर आप एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं तो एनसीईआरटी बुक साथ में रख के मेरे नोट्स को यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप। लाइन टू लाइन जो मेरे नोट्स हैं वो मैंने डेवलप ही इस तरीके से की हैं कि आपको समझ आए। लाइन टू लाइन एनसीईआरटी चल रही है अभी। ठीक है, और मैंने ज़्यादातर कोशिश की है कि आपको समझ आए और एकदम डिटेल में पूरा ये चैप्टर हो। चलते हैं अब आगे न्यूट्रिशन की तरफ। न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब ये बच्चों जनरली 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, अब 2 मार्क्स कमाने के लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा अमीबा क्या होता है। तो अमीबा जो है ये एक होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का प्रोसेस का पार्ट है ये। और अमीबा जो है एक यूनिसेलुलर यूकारियोटिक होता है। यूकारियोटिक मतलब प्रोटोजोआ होता है। बेसिकली अमीबा इज अ प्रोटोजोआ कैटेगरी मेंबर। ठीक है, तो प्रोटोजोआ में क्या होता है हमने पढ़ा था बच्चों इससे पहले वाले लेक्चर में कि प्रोटोजोआ या प्रोटिस्ट, प्रोटोजोआ जो होते हैं वो यूकारियोटिक होते हैं, और ये यूकारियोटिक अमीबा जो है ये एक यूकारियोटिक है। इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती क्योंकि ये अपनी शेप चेंज करते रहता है विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। अब सूडोपोडिया जो है बेसिकली बच्चों एक फॉल्स फीट के नाम से बोला जाता है, और ये सूडोपोडिया की हेल्प से ही मूवमेंट कर पाता है अमीबा और अपने खाने को डाइजेस्ट कर पाता है या इनटेक कर पाता है। ठीक है, इनटेक कर पाता है, सॉरी डाइजेस्ट नहीं कर पाता। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। तो एक फ्लो चार्ट की मदद से हम लोग अमीबा का प्रॉपर न्यूट्रिशन देखेंगे।
तो अमीबा के अंदर सूडोपोडिया होता है, और सूडोपोडिया की वजह से, सूडोपोडिया बेसिकली एक एक्सटेंशन होता है सेल मेम्ब्रेन का, और इसकी वजह से ये फूड को कैप्चर कर पाता है। अब जब फूड को वो कैप्चर कर पाता है तो हम क्या देखेंगे कि ये एक वैक्यूल बना लेता है, और इस वैक्यूल के अंदर फूड का पार्टिकल भी होता है और ये फूड वैक्यूल भी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे होगा क्या कि डाइजेशन होगा इस फूड का, और डाइजेशन किस प्रकार होगा, ये होगा डिफ्यूजन की हेल्प से। तो डिफ्यूजन की हेल्प से कैसे होगा, डिफ्यूजन की हेल्प से ऐसे होगा बच्चों कि यहाँ पे सिंपल जो सब्सटेंस होगा वो साइटोप्लाज्म में चला जाएगा, और डिफ्यूजन की हेल्प से ये आपका डाइजेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे एक समझने वाली बात यह है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो बाद में सरफेस पे मूव होगा, सरफेस पे मतलब यहाँ पे बाहर मूव होगा और थ्रू आउट हो जाएगा, मतलब बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब हम समझेंगे आगे न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम समझने के लिए पहले हम पैरामीशियम के बारे में थोड़ी सी नॉलेज ले लेते हैं। पैरामीशियम भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और ये एक यूकारियोटिक होता है, प्रोटोजोआ। इसकी एक फिक्स्ड शेप होती है, और इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। इसका एक डायग्राम देखते हैं हम लोग। नॉर्मली डायग्राम बहुत सिंपल है, आपको इस टाइप का एक स्ट्रक्चर बनाना है जिसके ऊपर एक सीलियाज बने हुए हैं, सीलिया मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, और इन्हीं न्यूमरस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम सीलिया बोलते हैं। और ये जो सीलिया है वो आपको मूवमेंट में हेल्प करता है, पहला पॉइंट। और दूसरा क्या, यही सीलिया इनको कैप्चरिंग ऑफ फूड में भी हेल्प करता है। यहाँ पे बच्चों एक फूड वैक्यूल भी दिया हुआ है। जो फूड वैक्यूल होता है वो आपका फूड वैक्यूल फूड पार्टिकल को इंजेस्ट करने में हेल्प होता है। इसके यहाँ पे ओरल ग्रुप भी दे रखी है, और ओरल ग्रुप ये वही रास्ता है बच्चों जहां से आपका फूड जो है वो एंटर होता है पैरामीशियम के अंदर। एनसीईआरटी में जितना दिया है बच्चों उससे ऊपर नहीं जा रहे हैं। अब चलते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग के ऊपर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से 3 नंबर के क्वेश्चन अनलिमिटेड आप बना सकते हो, मतलब 3 या 4 क्वेश्चन तो कम से कम हर साल पूछे जाते हैं। और लाइफ प्रोसेस में जब भी न्यूट्रिशन से क्वेश्चन आएगा तो ज्यादातर चांस 95% चांसेस हैं कि यो ह्यूमन बीइंग से ही क्वेश्चन पूछेगा, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग से। पर फिर भी ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए मैं इसको कवर कर रहा हूं, न्यूट्रिशन इन अमीबा और पैरामीशियम भी। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में हम लोग पढ़ रहे थे न्यूट्रिशन का डेफिनेशन हमने पहले भी प्रीवियसली पढ़ा कि ये होता है डेरिवेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। अब यहाँ पे बेसिकली 5 स्टेप की एक रिएक्शन है, ठीक है, और 5 स्टेप में आपका जो न्यूट्रिशन है वो मतलब फूड से निकलता है और वो एब्जॉर्ब होता है बॉडी में, और उसका डाइजेशन होता है, और डाइजेशन होने के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसका रिमूवल भी होता है। ठीक है, तो पहला स्टेप जो है उसको इंजेशन बोलते हैं, और इंजेशन में बेसिकली जो होता है आपका फूड जो है वो हम इनटेक करते हैं। ठीक है, अब इनटेक करते हैं फूड, तो यहां पे एक वर्ड जो है वो बहुत फेमस है मैस्टिकेशन के नाम से। मैस्टिकेशन, ये मैस्टिकेशन बेसिकली क्या है, मैस्टिकेशन इज अ चुइंग ऑफ फूड, मतलब खाने को चबा रहे हो, इसको हम बोलते हैं मैस्टिकेशन। अब यहां पे एक डाइजेशन वर्ड आता है बच्चों। डाइजेशन का 2 डेफिनेशन हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। एक डेफिनेशन होता है ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू सिंपलर सॉल्युबल फूड सब्सटेंस। तो बेसिकली क्या, कॉम्प्लेक्स फूड को आपने सिंपल सॉल्युबल फूड सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और दूसरा जो होगा वो क्या है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ फूड। मतलब बेसिकली मैंने ये डेफिनेशन बहुत मतलब इजी डेफिनेशन ये है कि सिंप्लीफिकेशन ही तो हो रही है। सिंप्लीफिकेशन मतलब क्या, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो है वो सिंपल सब्सटेंस में टूट रहा है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, सिंपल सिंप्लीफिकेशन ऑफ फूड है। ठीक है, अब यहां पे हम दूसरी चीज यहां पे समझेंगे कि डाइजेशन की प्रोसेस में 2 चीजें इन्वॉल्व है। पहला क्या कि आपकी च्यूइंग इन्वॉल्व है और मसल की पावर लग रही है, तो बेसिकली डाइजेशन इज अ मैकेनिकल प्रोसेस। और दूसरी बात, डाइजेशन में केमिकल भी इन्वॉल्व है, जैसे HCl। ठीक है, स्टमक के अंदर। तो डाइजेशन के अंदर 2 प्रोसेस है, एक प्रोसेस हो गया केमिकल प्रोसेस, और दूसरा है आपका मैकेनिकल प्रोसेस। अब हम जानेंगे एब्जॉर्प्शन क्या होता है। तो बेसिकली नाम से ही समझ आ रहा है बच्चों, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब क्या कि कोई चीज जब किसी के ऊपर आके एब्जॉर्ब हो जाए मतलब अंदर घुस जाए। ठीक है, तो ये क्या होगा, डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी सेल्स। तो बॉडी के अंदर वो फूड जो डाइजेस्ट हो चुका है वो एब्जॉर्ब हो जाता है और हर सेल तक पहुंचता है। इसके बाद हम समझेंगे एसिमिलेशन क्या होता है। एसिमिलेशन बेसिकली क्या होता है बच्चों, जो आपका एब्जॉर्ब्ड फूड है वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है और नए प्रोटोप्लाज्म का जन्म करता है। ठीक है, अब इजेशन की डेफिनेशन हमने प्रीवियसली पहले वीडियो में पढ़ रखी है। बेसिकली इजेशन और एक्सक्रीशन के बारे में हमने उसमें कॉन्ट्राडिक्शन पढ़ा था और क्या डिफरेंस था वो भी पढ़ा था। तो इजेशन बेसिकली रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड होता है। और इसके बाद हम लोग बच्चे जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे एंटायर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो।
बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट होते हैं बच्चों, एक होता है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा होता है एक्सेसरी ऑर्गन्स। अब यहाँ पे जो एलिमेंट्री कैनाल है बच्चों, बेसिकली ये एक होलो ट्यूब है जो कनेक्ट करता है आपके ऑर्गन को, जहां से क्या होता है फूड एक्चुअली पास होता है। तो बेसिकली आप यहां से लेकर यहां तक, मतलब माउथ से लेकर एनस तक, एनस जहां से सॉलिड पार्टिकल, सॉलिड आपका वेस्ट का रिमूवल होता है, वहां तक फूड आया और फूड निकला, तो वहां से वहां तक को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। और बेसिकली ये 9 मीटर की एक प्रॉपर 9 मीटर की आपके पास होलो ट्यूब है, ठीक है। और इसके अंदर इसको अगर हम लोग दूसरे टर्म्स में भी देखें, दूसरी यूनिट में देखें, तो ये बेसिकली 33 मीटर 33 फीट बड़ी है। अब यहां पे जानने वाली दूसरी बात बच्चों क्या है कि ये एक्सेसरी ग्लैंड क्या है। अब एक्सेसरी ग्लैंड हम लोग समझने वाले हैं बच्चों, बिल्कुल ध्यान से, है ना। आप समझिए एक्सेसरी ग्लैंड क्या है। ऑर्गन डेट हेल्प्स इन डाइजेशन बट नो फूड पासिस थ्रू देम। मतलब क्या, फूड नहीं पास होगा यार उनके थ्रू, ठीक है। मतलब डाइजेशन जरूर कराएंगे वो लोग, पर फूड पास नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के लिए लिवर, पेनक्रियाज एंड सैलिवरी ग्लैंड, जिनके बारे में अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। बट लिवर, पेनक्रियाज और सलाइवरी ग्लैंड जो है वो किसी भी ऐसी प्रोसेस नहीं है जिसमें फूड जो है वो लिवर में या पेनक्रियाज में या सलाइवरी ग्लैंड में आता है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। बेसिकली ये एक छोटा सा डायग्राम है, आप इसके अंदर एक ह्यूमन की बॉडी भी इंक्लूड कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए एक छोटा सा डायग्राम बनाया है। अब बेसिकली ये आपका माउथ है जहां पे आप खाने को च्यू करते हो। खाने को च्यू करते टाइम आपको आपका टीथ और आपका टंग हेल्प करता है। जो बेसिकली टंग जो होता है ये एक मस्कुलर ऑर्गन होता है और ये आपके खाने को मिक्स करने में हेल्प करता है आपकी। अब जो आपका माउथ है उसी को हम बकल कैविटी भी बोलते हैं, और बकल कैविटी के बाद आपके पास प्रेजेंट होती है एक पाइप जिसको हम बोलते हैं फूड पाइप। कुछ बुक्स में इसको ईसोफेगस भी बोला गया है और कुछ बुक्स में ओइसोफेगस भी बोला गया है। दोनों ही सही है और इसके नंबर आपसे काटे नहीं जाएंगे। अगर आपको कोई ऐसी दिक्कत है तो ईसोफेगस, ओइसोफेगस दोनों सेम चीज होती है। और फूड पाइप भी लिख सकते हैं आप, 3-4 तीनों नाम में से आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। यहीं पे अब बात कर लेते हैं स्टमक की। स्टमक बेसिकली एक जे शेप्ड ऑर्गन होता है जिसके बारे में हम इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं आगे। बेसिकली स्टमक के बाद अगर हम फ्लो पढ़ेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन का फ्लो पढ़ेंगे और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन होती है। तो बेसिकली अगर यहाँ पे हम देखें तो एम, इसको ट्रिक से याद करने के लिए MOSSI, तो यहां पे हम लोग इसको याद कैसे कर सकते हैं, MOSSI, मौसी के नाम से याद कर सकते हैं। मौसी से क्या होगा, मौसी आपकी मौसी होंगी, तो मौसी से इसको याद कर सकते हैं। और ये याद करना क्यों इंपॉर्टेंट बच्चों, बिकॉज 2023 में और 22 में एक क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा गया था कि आप मेरे को एक फ्लो चार्ट बताओ कि कैसे एक डाइजेस्टिव सिस्टम का फ्लो चार्ट होता है। तो इसके अंदर ऐसे टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं फ्लो बताने वाले। तो फ्लो चार्ट बनाने वाले क्वेश्चन भी हम लोग क्वेश्चन भी साथ के साथ निपटा रहे हैं बच्चों, तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा और इसको भी साथ के साथ करिए, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों हम जानेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है। तो बेसिकली एलिमेंट्री कैनाल को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं GIT, या GUT गट। तो GIT क्यों बोलते हैं बच्चों, क्योंकि GIT इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका नाम है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, और दूसरा इसको GUT भी बोलते हैं कुछ लोग, और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोलते हैं। तो बेसिकली इसके 4 नाम हो गए, एलिमेंट्री कैनाल हो गया पहला, दूसरा हो गया GIT गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, और तीसरा हो गया गट, और चौथा हो गया डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कैनाल के बारे में थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, और हर एक पॉइंट जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा, एग्जाम्पल के लिए माउथ पढ़ाऊँ पूरा, या ईसोफेगस पढ़ाऊँ, या स्टोमक पढ़ाऊँ, आपको हर एक चीज़ को याद करना है। और मैं 5-5, 6-6 पॉइंट निकाल के कोशिश करूंगा, बट आपको कम से कम 2 पॉइंट तो याद रखना है इस सेशन के बाद। तो वीडियो को प्रॉपर पूरी तरीके से अच्छे से देखिए। डिस्क्रिप्शन में नोट्स मिल जाएंगे आपको, उसको डाउनलोड करिए, और उसके नोट्स को आप बना भी सकते हो या प्रिंट आउट करा के अपने पास आराम से बैठ के याद कर सकते हो। तो देखिए, माउथ बेसिकली क्या है, एक बकल कैविटी है। माउथ के अंदर क्या होता है, फूड इंजेस्टेड होता है, फूड इनटेक होता है, फूड का इनटेक होता है। इसको क्रश और च्यू करता है विद द हेल्प ऑफ टंग, और जो फूड है उसको वेट किया जाता है सलाइवा की हेल्प से। सलाइवा जो है वो मिक्स करता है इसको और स्मूथ पैसेज के थ्रू नीचे भेजता है, ठीक है। अब स्मूथ पैसेज क्या है, यहाँ पे ईसोफेगस के बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो फूड जो है वो मिक्स होता है सलाइवा के अंदर, सलाइवा के साथ, और इसको हेल्प करता है कौन, मस्कुलर टंग, ठीक है। अब माउथ जो है उसके पास सलाइवरी ग्लैंड है,
और सलाइवरी ग्लैंड जो होती है वो सलाइवा प्रोड्यूस करती है, जिसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज और टाइलिन। ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज और टाइलिन एक ही चीज होती है बच्चों, कोई भी नाम लिख सकते हो। ठीक है, सलाइवा जो होता है उसके पास दो कंटेंट होता है, एक होता है वाटर और एक होता है लाइसोजाइम। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सलाइवा जो है ये क्या हेल्प करता है, ये ऐसा क्या करता है कि इसके अंदर ये भी डाइजेशन कर पाता है। मतलब ऐसा बोला जाता है कि बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसका डाइजेशन जो है वो माउथ में ही हो जाता है। माउथ में हो जाने का रीजन क्या है बच्चों? यही रीजन है क्योंकि इसके अंदर लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है, और लाइसोजाइम मतलब सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट होता है जिसके अंदर लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है। और लाइसोजाइम जो होता है बैक्टीरियोसाइडल होता है, जो किल कर देता है बैक्टीरिया को, मतलब कोई भी खाना आ रहा है उसके अंदर का बैक्टीरिया किल कर दिया। और सलाइवरी अमाइलेज जो है वो कन्वर्ट कर देता है कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्च जो है, आपको कुछ भी ऐसा स्टार्ची खाना खाते हो, जैसे कोई ऐसा टॉफी वगैरह कुछ खा ली, ठीक है, या फिर ऐसा कुछ स्टार्च वाला कुछ खा लिया, तो वो जो कार्बोहाइड्रेट है वो माल्टोस में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि 2 मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर होता है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, ईसोफेगस पे चलते हैं। ईसोफेगस या फूड पाइप, ईसोफेगस और ईसोफेगस बेसिकली इसकी लेंथ जो होती है 25 सेंटीमीटर की होती है, और ये जो है वो फूड को पुश करता है डाउनवर्ड, जो कि रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू होती है, जिसमें रिलैक्सेशन होता है मसल्स का, और इसी मूवमेंट को हम बोलते हैं बच्चों पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट या पेरिस्टॉल्सिस। ठीक है, बेसिकली ये जो ईसोफेगस है वो एक इनवॉलेंटरी मसल है और इसके अंदर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। इसके बाद बच्चों पढ़ते हैं आगे स्टमक के ऊपर। स्टमक एक जे शेप्ड ऑर्गन है जो एक्सपेंड होता है और फूड को एंट्री देता है। अब यहाँ पे हम जानेंगे बच्चों क्या कि मस्कुलर वॉल्स होती हैं जो स्टमक की, वो हेल्प करती हैं मिक्स करने में फूड को थरली विद डाइजेस्टिव जूसेस। ठीक है, अभी जो डाइजेस्टिव जूसेस की बात हो रही है, मतलब ये गैस्ट्रिक जूसेस या डाइजेस्टिव जूसेस की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम लोग को एक ग्लैंड पढ़नी है स्टमक के बारे में, जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है बेसिकली बच्चों वो रिलीज करती है गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, जिसको हम डाइजेस्टिव जूस भी बोलते हैं। अब ये जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, पेप्सिन, HCl और म्यूकस। बेसिकली पेप्सिन जो होता है बच्चा, पेप्सिन मतलब पी मतलब प्रोटीन, तो प्रोटीन का डाइजेशन कराएगा, प्रोटीन का ब्रेकडाउन कराएगा, उसको हम पेप्सिन बोलेंगे। ठीक है, यहां पे सिन जो वर्ड है बच्चों उसको आप थोड़ी देर के लिए याद करिए। अभी मैं पीछे आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको प्रोटीन का ब्रेकडाउन जल्दी याद हो जाएगा। तो हम जहां पे SIN सिन लगाएगा हम वहां पे प्रोटीन का ब्रेकडाउन करेंगे। आपको ये थोड़ा सा याद रखना है, आगे हम इसके बारे में डिस्कस करने ही वाले हैं। HCl क्या होता है बेसिकली बच्चों? ये मीडियम एसिडिक करने में हेल्प करता है, डिसइंफेक्शन ऑफ फूड करता है। मतलब क्या, कोई बैक्टीरिया अगर बच गया है सलाइवरी अमाइलेज के बाद भी तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है। और तीसरा क्या है, ये पेप्सिन को एक्टिवेट करता है। मतलब क्या, पेप्सिन जो होता है शुरुआत में इनएक्टिव होता है, लेकिन ये डिमांड करता है पेप्सिन क्या कि भाई मुझे चाहिए एसिडिक मीडियम, और जब मुझे एसिडिक मीडियम मिलेगा तभी मैं प्रोटीन्स को तुम्हारे कोई भी सब्सटेंस लेके आओगे उसको मैं प्रोटीन में कन्वर्ट तभी करूंगा जब मेरे को एसिडिक मीडियम मिलेगा। तो स्टमक भी देखो, स्टमक भी जो है वो क्या करता है, HCl को प्रोड्यूस करता है। तो HCl क्या करता है, HCl बोलता है भाई मैं तेरे को एसिडिक मीडियम दे तो रहा हूं, तो वो एसिडिक मीडियम यूज करते हैं, और पेप्सिन जो है वो प्रोटीन का ब्रेकडाउन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम म्यूकस का काम क्या है, म्यूकस का काम क्या है बच्चों कि बेसिकली जब ये जे शेप्ड ऑर्गन की बात हो रही है तो आपने कभी सोचा है कि हमारा स्टमक जो होता है वो क्यों जलता नहीं है? जलता नहीं है बच्चों, इसीलिए नहीं जलता है क्योंकि जो आपका स्टमक होता है उसके अंदर जो लाइनिंग है उसमें म्यूकस प्रेजेंट होता है जो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो लाइनिंग के अंदर जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है उसको हम म्यूकस बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे हम पढ़ेंगे लिवर और पेनक्रियाज वगैरह के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों, आप पढ़ने वाले हैं लिवर के ऊपर। ठीक है, अगर लिवर के ऊपर कोई क्वेश्चन आए तो बेसिकली 2 ही टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो बाइल जूस के ऊपर क्वेश्चन बनेगा या फिर बाइल सॉल्ट के ऊपर क्वेश्चन बनेगा, या इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स वगैरह भी पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, हम स्टार्ट करें लिवर से। लिवर बेसिकली एक ऑर्गन होता है जिसका वेट अराउंड 1.5 to 1.7 kg होता है, जो कि सिक्रीट करता है बाइल जूस को, जो एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम लोग बिलीवर्डिन पिगमेंट भी बोलते हैं। बेसिकली जो लिवर होता है वो सिक्रीट करता है बाइल जूस को, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है। ठीक है, आपका बाइल जूस जो होता है वो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। तो बेसिकली जो सिक्रीटेड बाइल जूस होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको मिलता है, और जो बाइल जूस है वो स्टोर जो है वो गॉल ब्लैडर में होता है। बाइल जूस जो होता है वो आपके फूड को अल्कलाइन बनाता है। अब मैं बताऊंगा कि ये अल्कलाइन क्यों बनाता है,
क्योंकि अभी इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि एसिड जो होता है ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, मतलब HCl जो होता है एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। उसका क्या यूज था कि पेप्सिन जो था वो एसिडिक मीडियम मांग रहा था। अब ऐसा तो नहीं है कि एक ही बंदा एसिडिक मीडियम मांगेगा और उसको दे दिया जाएगा, तो कोई बंदा और होगा ना जो बोलेगा कि नहीं भैया मेरे को भी कुछ चाहिए। तो देखिए अभी नीचे आएगा वो बंदा, वो भी बताएगा कि मेरे को क्या चाहिए। तो बाइल जूस जो होता है वो बेसिकली आपका इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स में यूज होता है, और ये क्या करता है लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल सॉल्युबल फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है यूजिंग बाइल सॉल्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए पेनक्रियाज क्या होता है। पेनक्रियाज एक ऑर्गन है जो कि पेनक्रिएटिक जूस को बनाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए, और ये कंटेन करता है एंजाइम्स। तो बेसिकली यहाँ पे 3 एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड पेनक्रिएटिक अमाइलेज। ठीक है, अब ये वही सिन लगा हुआ है, देखो यहाँ पे पेप्सिन, ट्रिप्सिन। तो यहाँ पे जो सिन लगा हुआ है इससे हमें याद रखना है क्या, ट्रिप्सिन जो है ये प्रोटीन को तोड़ेगा, तो हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। लाइपेज, लाइपेज मतलब बच्चों क्या, LIP लिपिड, लिपिड से कुछ याद आया, तो जो जिसके पीछे एज लगा होता है वो उसी चीज को तोड़ता है बच्चों। तो लाइपेज मतलब क्या, लिपिड को तोड़ेगा, तो हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन द इमल्सिफाइड फैट। ठीक है, पेनक्रिएटिक अमाइलेज क्या होता है बेसिकली बच्चों, ये कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ लिया कि ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को तोड़ता है, लाइपेज मतलब लिपिड को तोड़ेगा, लिपिड को तोड़ेगा मतलब फैट को तोड़ेगा, पेनक्रिएटिक अमाइलेज मतलब कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा। अब हम पढ़ेंगे बच्चों क्या कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है। तो बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन एक लार्जेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, जहां पे हमने एलिमेंट्री कैनाल को पढ़ा प्रीवियसली कि वो 9 मीटर लॉन्ग होती है, जिसका 5 to 7 मीटर जो लेंथ है वो ओनली स्मॉल इंटेस्टाइन की है। यहां पे बच्चों जानने की यह बात भी है कि साइट ऑफ फाइनल डाइजेशन जो है उसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन ही बोलते हैं। यहां पे एक और चीज जानने की है बच्चों कि ये सिक्रीट करता है इंटेस्टिनल जूस, जो कि क्या करते हैं आप नीचे अभी जानेंगे। ये स्मॉलर इन डायमीटर होता है, मतलब इसका डायमीटर बहुत स्मॉलर होता है लेकिन लेंथ बहुत बड़ी होती है, लेंथ इज लॉन्गर। ठीक है, यहां पे 3 चीजें होती हैं बच्चों, कार्बोहाइड्रेट जो होता है इंटेस्टिनल एंजाइम के थ्रू ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटीन जो होता है इंटेस्टिनल एंजाइम के थ्रू अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और फैट जो होता है वो फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। बेसिकली यहाँ पे बच्चों क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है फूड का स्मॉल इंटेस्टाइन में। कैसे, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल है वो ऐसी बनी हुई है कुछ इस टाइप का, तो यहाँ पे अगर मान लो कि यहाँ पे कुछ फूड आएगा भी तो ये हर एक वॉल के ऊपर टकराएगा, और उस वॉल के ऊपर टकराने की क्या होगा, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। इसके बारे में बात करते हैं। ये जो फिंगर लाइप आप प्रोजेक्शंस देख रहे हो इन्हीं को हम विलाई बोलते हैं, और ये जो ऊपर देख रहे हो ये वॉल है स्मॉल इंटेस्टाइन की। चलिए अब आगे विलाई के ऊपर बात करते हैं और इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। बच्चों अब समझने वाले थे हम विलाई क्या होता है। विलाई बेसिकली फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो क्या करता है, इंक्रीज करता है सरफेस एरिया को एब्जॉर्प्शन के लिए। ये रिचली सप्लाइड होती हैं ब्लड वेसल्स के साथ, और ये एब्जॉर्ब करती हैं फूड को और एवरी सेल तक पहुंचाती हैं। ठीक है, फूड जो होता है वो यूटिलाइज होता है ऑब्टेनिंग एनर्जी के लिए, यूटिलाइज फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, और ये बिल्ड करता है टिश्यूज को और रिपेयर करता है ओल्ड टिश्यूज को। इसके बाद हम लोग जानेंगे बच्चों लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है और एनस क्या होता है। तो जो चीजें स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं कर पाता, स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं एब्जॉर्ब करवा पाता, वो चीजें आती हैं, एंड अनएब्जॉर्ब्ड फूड जो है वो आता है स्मॉल इंटेस्टाइन पे, और ये कुछ नहीं करता, ये बस एब्जॉर्प्शन करता है वाटर का। तो उसमें से जितना भी पानी है, अनडाइजेस्टेड फूड में से जितना भी पानी है वो आपका लार्ज इंटेस्टाइन निकाल लेता है और उसको भेज देता है नीचे एनएस की तरफ, और एनएस में इजेशन हो जाता है। इजेशन में क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड या अनएब्जॉर्ब्ड फूड जो होता है उसका रिमूवल होता है। बेसिकली बच्चों इसका एक रिकैप करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक बॉक्स डायग्राम देखेंगे। बॉक्स डायग्राम में मैंने एक फ्लो भी बना रखा है, देखो यहाँ पे आप माउथ से ईसोफेगस, स्मॉल स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टस या एनस, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब माउथ जो होता है बेसिकली बच्चों इंजेशन में हेल्प करता है, मैंने आपको पहले बता दिया। केमिकल डाइजेशन और मैकेनिकल डाइजेशन में हेल्प करता है, मतलब केमिकल मतलब आप चबा रहे हो उसको तो चुइंग में हेल्प करेगा, और दूसरा क्या, आपकी मसल की पावर भी यूज हो रही है वहाँ पे। केमिकल डाइजेशन मतलब क्या सर, HCl की हेल्प से आपका केमिकल डाइजेशन होगा। ठीक है, सॉरी केमिकल डाइजेशन आपका सलाइवरी अमाइलेज के थ्रू होगा। सॉरी, ईसोफेगस या ओइसोफेगस जो होता है बेसिकली बच्चों ये बोलस को पास कराता है आपके डाउनवर्ड्स। ठीक है, मतलब खाना आपने माउथ से खाया है तो नीचे डाउनवर्ड्स फूड पाइप से नीचे स्टमक की तरफ पास करवाएगा। बेसिकली ये जो प्रोसेस है इसी को हम पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट या पेरिस्टॉल्सिस बोलते हैं। बेसिकली स्टमक के बारे में जानते हैं। स्टमक बेसिकली केमिकल डाइजेशन या मैकेनिकल डाइजेशन करता है।
उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन जो मेन रोल है जिसका, केमिकल डाइजेशन करता है ये भी, और एब्जॉर्प्शन करता है बाय यूजिंग विलाई। विलाई जो होती है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, पहले भी मैंने आपको बताया। लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है ये एब्जॉर्प्शन करता है वाटर का, और रेक्टस जो होता है ये स्टूल को स्टोर करके रखता है, और एनस जो होता है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। यहाँ पे जो हमने ट्रिक बताई थी वो यहाँ पे लिखी हुई है, मौसी। मौसी में हम लोग क्या याद करेंगे, माउथ, ओइसोफेगस, स्टमक, स्टोरेज, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का हमने आई यूज किया है, और बाद में रेक्टस और एनस। ठीक है, आपको अगर आप यहां तक याद कर लोगे तो नीचे वाला अगर याद नहीं भी है तब भी चलेगा, क्योंकि फ्लो चार्ट में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आराम से कर दोगे। डेट्स ऑल टू दिस वीडियो बच्चों। अगले टॉपिक में हम लोग रेस्पिरेशन खत्म कर देंगे, और उसके बाद हम लोग ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, और उसके बाद हम लोग एक्सक्रीशन चैप्टर करेंगे, जो कि आने वाली 3 वीडियोस में खत्म हो जाएगा। तो अगर आप अपना प्यार बरसाते रहेंगे तो हम लोग आगे ग्रो करते रहेंगे। इससे अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका बेस्ट पार्ट ऑफ इस पूरे वीडियो में क्या था। ऐसा कुछ क्वेश्चन अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप मेरे को पर्सनल मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर कर सकते हैं, कॉल मत करिएगा बच्चों, क्योंकि कॉल पिक करना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है, बट आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं कभी भी। ओके, थैंक यू बच्चों।